एरिया अंडर कर्व के दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम है फाइंड एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व, फाइंड एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर 4ax एंड y इक्वल टू mx। इनके बीच का दो कर्व दिए हुए हैं, वाई स्क्वायर 4ax और y इक्वल टू mx। इसके बीच का एनक्लोज एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक है वाई स्क्वायर 4ax इस तरह से, और एक और y इक्वल टू mx ओरिजिन से जाने वाली लाइन, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। जैसे x0 y0 एक ओरिजिन हो गया, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को ये निकालना है। इसके लिए इसका जो y है, y इक्वल टू mx का जो y है उसको इसमें पुट करेंगे, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसका y इसमें पुट करना है, mx 4ax। सो m स्क्वायर x स्क्वायर 4ax, x आ जाएगा 4a बाय m स्क्वायर, राइट। तो अपन को यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करना है, 4a बाय m स्क्वायर, और ये स्टेप ये है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, ये एरिया निकालना है। इसका y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और एक और आएगा, x वैल्यू मिल गया, y वैल्यू और, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। इसको इंटीग्रेट करना है। रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 टू 4a बाय m स्क्वायर और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, y स्क्वायर 4ax मतलब रूट 4ax, और लोअर कर्व क्या है, mx। जीरो टू 4a बाय m स्क्वायर रूट 4a रूट x, m बाहर, 0 टू 4a बाय m स्क्वायर और x dx, ठीक है। रूट 4a को बाहर कर दो, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2, रूट x का 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 3/2। m बाहर, x का पावर 2/2। दिस इज 4a इंटू 2/3, और 4a का 4a बाय m स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 0, अपर कर्व, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस m/2 4a बाय m स्क्वायर पावर 2 माइनस 0। मीन्स यहां पर देखो 4a रूट 2/3, 4a का पावर 3/2 और m क्यूब 3/2 2 मीन्स 3 बचेगा, m क्यूब माइनस m/2 4a स्क्वायर अपॉन m4। अब थोड़ा मिटा देते हैं इसको, क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर अपॉन m क्यूब 2। तो ये हो जाएगा 4a बाय m क्यूब, 4 स्क्वायर बाय m क्यूब, और 2/3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3, 1/3 आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर, राइट। 16a स्क्वायर अपन 3m क्यूब, ये ठीक है, इसको सॉल्व किया, राइट। अभी और करेंगे।
यहाँ पर 1/2 था तो हमने 1/3 नोट कर दिया था, उसको करेक्ट करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टी स्क्वायर बाय 3m³ आंसर आएगा, आंसर ही होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया बिटवीन टू पैराबोला, राइट। एक है y² 4ax एंड सेकेंड है x² 4ay। इन दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है। तो पैराबोला को ड्रा कैसे करोगे? एक ये है, y का पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक। एक पैराबोला ये है y² 4ax, सेकेंड x² 4ay, इस तरह से होता है x² 4ay, तो y आ जाएगा x² अपॉन 4a। तो हमको इसके बीच का एरिया निकालना है। तो एक पॉइंट तो 0 0 हो गया और एक पॉइंट निकालना पड़ेगा अपन को ए निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए y का वैल्यू इसमें पुट कर देना। x³ आ गया 4a का क्यूब, तो x आ जाएगा 4a, राइट, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट आ गया अपने 4a, तो x0 और x4a यहां तक का लिमिट रहेगा, ठीक है। 0 to 4a बीच का एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 to 4a from this to this and upper curve minus lower curve y2 minus y1, 0 to 4a। अपर कर्व क्या है? y का वैल्यू निकालो √4ax, और लोअर कर्व x² अपॉन 4a। जीरो टू 4a x पावर 1/2 dx 1/4a x³ by 3 0 to 4a, राइट। अब रिक्वायर्ड एरिया x का पावर 3/2 0 to 4a, यहाँ 4a का पावर क्यूब बाय 3 माइनस 0, ठीक है। अब थोड़ा मिटा देते हैं, और यहां पर 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4a 4a का क्यूब बाय 3 है, तो 4a का स्क्वायर बचेगा, राइट। तो 2/3 लिखो और 4a का पावर 3/2 और 4a √4a मिलकर के हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1/2 और 3/2, तो 4/2 दैट इज 2, और यहाँ पे 4a का स्क्वायर बाय 3, तो 2/3 माइनस 1/3 1/3 4a स्क्वायर, मतलब 16a स्क्वायर अपॉन 3, ये आंसर आएगा, राइट। चेक कर लेते हैं। अभी हमने दो प्रॉब्लम कराए हैं एरिया अंडर द कर्व के, और दो प्रॉब्लम इसके पहले वाली वीडियो बनाए हैं, और भी हम कंटिन्यूसली इसके इसी टॉपिक बताएंगे, देखते रहना।